everyone. So it's time to start our today's class, and before starting the class I want to introduce and want to announce the name of the students that has been completed their homework. Okay, so first Bhavna Seni, Dev Kishan, Mahesh Beniwal, Vishakha Sharma, Vishal Seni and Kajal. All these have been completed their homework. Now we will discuss about our further topics of advertisement. In our last classes we have discussed about matrimonial advertisement and the advertisement for too late, accommodation wanted. All these we have discussed on, and I hope you have completely note out all these things in our notebook. Today we will discuss about the advertisement for sale or purchase. Okay, if you want to sell our property or any house, any vehicle, all these we will discuss in this class. So are you ready? So let's start with our today's topic about the advertisements. ओके देखिए, इन लास्ट क्लास में जैसे जिस प्रकार से आपने क्या किया था कि जो एडवर्टाइजमेंट था जिसका क्या किया था आपने, टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड के लिए क्या था, उसी से मैं आज की जो क्लास है उससे आगे स्टार्ट करता हूं, और जिसमें आज अपन लिखेंगे हाउस फॉर सेल और परचेज का. ओके, हाउस हो या और कोई भी मान लो, हाउस फॉर सेल एंड परचेज. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हाउस फॉर सेल और परचेज का. आज का जो टॉपिक है अपना उसको कंप्लीट करते हैं, और ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा और आपको काफी अच्छा लगेगा जब आप इसको समझ लोगे कि भाई ये तो उसी से बन रहा है जिस प्रकार से हमने टू लेट का किया था, अकोमोडेशन वांटेड का किया था, एंड द सेम थिंग विल बी रिपीट इन दिस टॉपिक ऑल्सो. सो लेट्स सी. फर्स्ट वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 12. ओके, एंड देन वी विल राइट the verb advertisement. Okay, now we will draw a column with black pen. The column should be with black pen. That will be very attractive and will very effective for your answer sheet. ओके, फिर यहां आपको पता है सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, जिसके बारे में भी जो अपना एडवर्टाइजमेंट होता है उसके बारे में अपन लिखते हैं. तो इसमें किसके बारे में है, फॉर सेल, तो अपन लिख सकते हैं एकदम आसान से अच्छे से. आप इसमें डबल लाइन भी खींच सकते हो, यहाँ एक लाइन और भी खींच सकते हो अगर खींचना चाहो तो, जिससे आपका जो नाम लिखना है वो थोड़ा इजी बन जाता है. इस तरीके से चलिए पड़ा है. तो अब देखिए यहां से अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो नाम होता है हाउस फॉर सेल, आप नाम लिख दो यहाँ पे. लाइक दिस, हाउस फॉर ओके. इस तरीके से हम क्या लिख देंगे, नाम में लिख लीजिए. आप इसकी शुरुआत कीजिए, फटाफट लिख लीजिए.
अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से कल अपन ने लिखा था वही बात है, अवेलेबल और वांटेड वाले दोनों, जैसे हम बेच रहे हैं तो घर हमारे पास बताइए उपलब्ध है या हमें मतलब चाहिए, उपलब्ध है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले अपन लिख देंगे अवेलेबल। मैं फिर कह रहा हूं आपको बात, मैं एक ही जो एडवर्टाइजमेंट है उसी से दूसरा एडवर्टाइजमेंट बनाना सिखा रहा हूं, एक ही लैंग्वेज को यूज करूंगा, आप अलग अलग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। केवल ये नहीं कि मैं केवल एक ही रटा रहा हूं आपको, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी चेंज कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं चेंज करूंगा तो आप लोग उसको समझ नहीं सकोगे, इसलिए मैं सेम लैंग्वेज रख रहा हूं। केवल थोड़ी जो एक तरीके से कहें जो कॉमन सेंस वाली चीजें जो चेंज करनी भी पड़ती है, नेसेसरी होती है, उनको मैं चेंज करके बाकी सेम चीज को है उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके अंदर, हाउस फॉर सेल और परचेज में, जो अपन ने टू लेट और अकोमोडेशन वाले किए थे उसी के अंदर। ओके, तो इसका मतलब ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हमें तो एक ही चीज बता रहे हैं। मैं बता क्यों रहा हूँ, उसका रीजन आपको बता रहा हूं मैं, कि आपको वो चीज क्या हो जाएगा, अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अवेलेबल न्यूली बिल्ट हाउस फॉर सेल। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, फॉर रेंट लिखा था, आज अपन इसको चेंज कर दें, क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेल लिख देंगे। बाकी देखिए लाइन मैंने वापस वही लाइन लिखी है। ओके, सो अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट हाउस फॉर सेल। अब यहाँ पे वही बात है, एड्रेस देंगे, कहाँ पे है घर, इसमें अपन ने लिखा इन दुर्गापुरा, कोई भी एड्रेस आप इस तरीके से दे सकते हो, कोटा। ठीक है, इसके बाद अपन अब इसमें वही बात है, घर के अंदर कितने रूम वगैरह है वो सब बातें अपन इसमें लिख देंगे। तो विद टू रूम से एंड सेपरेट किचन, सेपरेट दिख रहा है ना बोर्ड पे लिखा आराम से। सो देखिए, अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट हाउस फॉर सेल इन दुर्गापुरा कोटा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसमें, विथ 2 रूम्स एंड सेपरेट किचन लिख दिया। अब और पहले देखिए इसमें एक जगह रखना है, पहले कंस्ट्रक्टेड जो चीजें होती हैं जिसको बनाया गया है वो एक जगह, उसके बाद प्लॉट साइज है, पार्किंग स्पेस है, या फिर जो इसमें गार्डन के बारे में है, या फिर अपन यूं कहें कि भाई आप वाटर एंड पावर कनेक्शन के बारे में, ये सब अलग अलग चीजें एक जगह आनी चाहिए सबकी सब। ये नहीं कि आपने यहाँ पे तो लिख दिया कि बिजली का कनेक्शन है, फिर आपने बीच में लिख दिया 2 कमरे हैं, फिर लिख दिया आपने एक पानी की टंकी है, फिर आपने लिख दिया बरामदा है, फिर आप लिख दिया अभी बिजली का, और ऐसे अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, विद 2 रूम सेपरेट किचन, लेट एंड बाथ भी लिख सकते हो आप, लेट एंड बाथ इस तरीके से, वाटर टैंक, और उसका भी लिख दिया, लिखो। ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं है, मैं यहाँ इसमें सभी चीजें शामिल कर रहा हूं, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो प्लॉट साइज लगा दो, इसमें प्लॉट साइज 40 बाई 60। ओके, यानी कॉमा लगा लगा के पूरा सेंटेंस नहीं उतारना है, केवल सीधे सीधे क्या करने हैं आपको, सबको आराम से ये लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि उसके बाद क्या, वाटर टैंक लिख दिया, पोस्ट लिख दिया, प्लॉट साइज लिख दिया, फिर आप इसमें लिख सकते हो जैसे मान लो लिख दिया आपने पार्किंग स्पेस का लिख दो। ठीक है, और स्मॉल गार्डन का भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो आराम से, तो इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। एट कॉर्नर भी लिख सकते हो, एट कॉर्नर भी लिख सकते हो, नहीं ये अलग चीजें होती है सब। फिर सॉरी, मैं 1-2 वर्ड आपको नए सिखाता हूँ, और जो मैंने पीछे जो आपको लिखा उसमें नहीं लिखवाया था, आप उसमें भी शामिल कर सकते हो और इसमें लिख सकते हो। ठीक है ना, तो वो आप जोड़ सकते हो इसमें। ठीक है, इतना लिख करके उसके बाद आप लिख दो ऐसे
लाइटेड, सॉरी LIGHTED, लाइटेड, स्पेसियस, ठीक है, कॉमोडियस भी कह सकते हो, ठीक है, लाइटेड, स्पेस है, वेल फर्निश्ड भी लिख सकते हो अगर फर्नीचर अच्छे से लगा हुआ है। ये कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको और इसमें ऐड कर रहा हूं, वेल फर्निश्ड, ओके, ठीक है। फिर अपन इसमें लिख सकते हैं लाइटेड, स्पेशियस, वेल फर्निश्ड, पावर एंड वाटर कनेक्शन, पावर एंड कनेक्शन, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका क्या लिख देंगे, प्राइस लिख देंगे, तो प्राइस ओनली, अब उस हिसाब से लिखना है, वहां पे अपन लिखे थे 5000 रुपीज, क्योंकि वो रेंट पे था, इसलिए इसमें अपन लिख देंगे 35 lakhs, ठीक है। इसमें ऊपर बंद वाली बात आती नहीं है, सीधी सी बात है। फिर अब ओनली, वही बात और जोड़ सकते हो आप, ओनली 50 मिनट्स फ्रॉम फॉर प्रताप सर्कल, होता है ना कुछ भी, मतलब जिसके अंदर जहां से मतलब वाहन वगैरह जल्दी मिल जाते हो, कहीं जाना हो, गाड़ी वगैरह कोई स्टैंड टाइम में होता होगा, इसलिए उसको अपन क्या करते हैं, मेंशन कर सकते हैं, कोई भी इस तरीके से अपन मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस ओनली 35 लाख, ओनली 15 मिनट्स फ्रॉम प्रताप सर्किल, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। एक बार फिर मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 लगा देंगे पहले, उसके बाद सामने आपने नाम लिख दिया, ये नाम आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, उसको मतलब जो हेडिंग होती है ना उसको आप ब्लैक पेन से भी दे सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नाम से, ठीक है। उसके बाद अपन क्या बनाएंगे, आंसर लिखा, एक लाइन इधर आपको खाली छोड़ने वाला पहले बताया था, इसमें मैंने छोड़ी नहीं है। फिर आप इसको कॉलम को बनाओगे अच्छे से, कॉलम को आप स्केल से ब्लैक पेन से सुंदर सा अगर बनाते हो, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। तो देखिए कैसे, फिर आपने यहाँ पे नाम लिख दिया हाउस फॉर सेल, हाउस फॉर सेल आपने नाम लिखा, और यहाँ लिख दिया आपने अवेलेबल ए न्यूली बिल्ड हाउस फॉर सेल इन दुर्गापुरा, ठीक है, क्योंकि दुर्गापुरा के अंदर एक नया बना हुआ जो घर है, आप इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सब में न्यूली बिल्ड लिखा है आपको इसलिए बताने के लिए, ताकि आपको एक फिक्स रह जाए, और लगभग सीधी सी बात है कि जब घर बेच रहे हैं तो लगभग जरूरी थोड़ी पुराना बेचेंगे, ऐसा एग्जाम में कुछ नहीं आता है नया पुराना, और अगर तो पेपर में लिखा हुआ है तब आप उसी गाइडलाइन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे, ओके। मैं आपको लास्ट क्लास में, जब लास्ट पूरी होने के बाद मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चंस भी दूंगा, आपको उनको सोल्व करना है, और जो क्वेश्चन में जो लिखे हुए हो वो बातें सब आराम से आप क्या कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो, यानी उसी की अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू आंसर, इफ वी राइट आवर आंसर according to question, sorry, then our answer will be right and we can get 4 out of 4 marks, okay। अवेलेबल ए न्यूली बिल्ड हाउस फॉर सेल इन दुर्गापुरा कोटा, यानी दुर्गापुरा कोटा, ये अपन कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद विथ 2 रूम्स एंड सेपरेट किचन, ये आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आप पोर्च जाओ तो यहाँ भी लिख सकते हो, इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेट एंड बाथ भी बता दिया आपने, वाटर एंड पावर, वाटर टैंक बता दी, पानी की टंकी, वाटर टैंक का मतलब क्या होता है, पानी की टंकी, ओके। पोर्च का मतलब ग्राउंड था, मैंने पहले भी बताया आपको। प्लॉट साइज, इतना प्लॉट साइज है, पार्किंग स्पेस है, इसमें लाइटेड है, और स्पेशियस, स्पेस खुला खुला, लाइटेड का मतलब प्रकाशदायी घर जो होता है ना, एक तो जैसे मान लो लाइट चली जाती है तो पूरा घर ऐसे मान लो बंद सा हो जाता है, ठीक है, फिर या डे में भी लाइटें ऑन रखनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मकान होते हैं जिसकी इस तरीके से मतलब विंडोज वगैरह रखी हुई होती है, जिसके अंदर क्या होता है, दिन में अंधेरा नहीं रहता है, लाइटेड होता है, प्रकाशदायक होता है ना, अपन चाहते हैं खुद हवादार। इसमें एरी भी लिख सकते हैं, एक वर्ड और जोड़ सकते हो स्पेस, इससे पहले आप इसमें सॉरी स्मॉल आएगा, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो AIRY, एरी। एरी का मतलब क्या होता है, हवादार, एरी का मतलब क्या होता है, हवादार, आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरी का मतलब हो गया हवादार, ठीक है। तो घर कैसा है, प्रकाशदायक है, हवादार है, स्पेशियस है, यानी खुला खुला, यानी स्पेस हो, अच्छा मतलब स्पेशियस घर बना है। वेल फर्निश्ड, उसके अच्छे से फर्नीचर लगा हुआ है पहले से ही। और फिर आपने बताया
पावर एंड वाटर कनेक्शन, बिजली और पानी का क्या उसमें कनेक्शन है। और प्राइस, उसकी प्राइस बता दिया अपन ने, ओनली 15 मिनट्स फ्रॉम प्रताप सर्किल। प्रताप सर्किल जो है यानी वहां से कितना है, ओनली 15 मिनट दूर है। ओके, अब हम क्या लिखें इसमें, देखिए इसके बाद अपन लिखते हैं कि इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट। अब देखिए आपको लगे कि वर्ड लिमिट क्या है, जो लगभग मैंने कल, हाँ एक बच्चे का कॉल आया था, उसने मुझे पूछा था कि सर इसकी वर्ड लिमिट भी होती है क्या। मैंने कहा बिल्कुल होती है। वर्ड लिमिट ध्यान रखना है, इसके एग्जाम में वैसे 50 वर्ड्स का लिखा होता है, लेकिन क्या होता है 50 वर्ड्स में अपन कई बार क्या करते हैं, कुछ बच्चे स्पेस दे के लिखते हैं, कुछ कम स्पेस देते हैं। आप मान के चलो कि भाई इस तरीके से अगर अपन लिखते हैं तो लगभग आपकी जो मेन जो एग्जाम वाली कॉपी होती है उसमें 5-6 लाइनें बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाइन तक, 5 लाइन तक आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वर्ड लिमिट अगर आपको लग रहा हो कि ज्यादा चले जाते हैं तो उस हिसाब से आप क्या करते हो, इसको यहाँ पे आप केवल मोबाइल नंबर लिख के छोड़ दो, आपको एड्रेस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि इस पे वर्ड लिमिट अभी हमारे पास पड़ी है, ध्यान रखना कोई 50 एकदम डेडलाइन नहीं है कि 50 ही होनी चाहिए, क्या इससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपके वर्ड क्या हो रहे हैं 50 की जगह मान लो 60 तक पहुंचते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। 60, 65 कोई आराम से कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 वर्ड अगर कम भी रह जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप विशेष रूप से इसका ध्यान रखें, टेंशन न ले आप लोग। आपका जो मैटर है, कंटेंट है, दैट शुड बी करेक्ट। ओके, और दैट शुड बी सिंपल एंड वी हैव टू यूज अवर लैंग्वेज वेरी सिंपल। वी हैव टू मेक सिंपल सेंटेंसेज इन आवर एडवर्टाइजमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फ्रॉम प्रताप सर्किल इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट, फिर आप सीधा क्या दे दो, आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो इस तरीके से आपने क्या दे दिया, आपके मोबाइल नंबर है, इस तरीके से आपने अपने मोबाइल नंबर दे दिए। और फिर आप इसको क्या कर दो, इस तरीके से इसको जो भी आपका कॉलम है उसको बंद कर दो। आप लोग कॉलम सीधा बनाएं। आपके पास क्या होगा, जब स्केल होगी तो विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग, सीधा बनना चाहिए। ठीक है, आप स्केल यूज करें, इसमें आराम से इस तरीके से बना सकते हैं। लिखिए जल्दी, आराम से समझ में आया आपको। ये बहुत इजी होते हैं। और 4 आउट ऑफ 4 अभी अपनी बात करें, अपन जो जिस क्लास में पढ़ते हैं या स्कूल की अगर मैं बात करूं तो लगभग सभी जो बच्चे होते हैं एग्जाम में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सही करके आते हैं। जो बच्चे अगर क्लास अटेंड कर लेते हैं उनके लिए एकदम बेनिफिशियल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्या आता है सब कुछ समझ में आता है। लेकिन अगर कुछ क्लास अटेंड नहीं किए तब उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, उनसे कोई प्रॉमिस नहीं करना होगा। Otherwise you will definitely attend your answer with your energy and then you will get 4 out of 4 marks. Okay, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी तैयारी मतलब पूरी नहीं है, और इस टाइप से ऐसा किसी इस क्वेश्चन में किसी प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए। अब इससे अपन क्या बनाते हैं, ये तो हो गया हाउस फॉर सेल का। अब हम इससे बनाते हैं हाउस फॉर परचेज का। तो पहले आप लोग ये नोट कीजिए अपनी कॉपी के अंदर। मैं बार बार कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जब मैं, इसीलिए मैं क्या होता हूँ इधर साइड में होता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, और जिससे क्या हो कि आप लोग बाद में आराम से इसको पढ़ सकते हैं। या अपनी जब नोटबुक में लिखे तो आपको वीडियो नहीं चलाना पड़े, बल्कि वो स्क्रीनशॉट भी आप क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। पहले आराम से वीडियो देखा करो, इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। देखिए पहले आपको वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद आप क्या करोगे कि आपका जो आपने जो इंपॉर्टेंट जो चीजें आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं उनको आप क्या कर ले आराम से उतार लीजिए। ओके, चलिए उसकी एक्सरसाइज भी साथ में जरूर करें आप लोग बाद में। अब देखिए हाउस फॉर परचेज का कैसे बनाते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 लगाया आपने, और उसके ठीक सामने आप नाम भी क्या लिखोगे, हाउस फॉर सेल की जगह क्या कर दोगे, हाउस फॉर परचेज कर दोगे। ठीक है, तो सेल की जगह नाम क्या लिख दिया आपने, यहां से शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा नाम आएगा इसलिए एकदम से स्ट्रेट वे में इसको लिखिए। हाउस फॉर
purchase. Okay, that's simple. We have to change only the word shall and we will put it with a purchase. Then now is our house is available with us or not? Because I want to purchase, it means we have to write here wanted a newly built house. हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? wanted a newly built house से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या कर दो आप wanted. ओके, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। कल जो जिसके जो मतलब होमवर्क मैंने चेक किए हैं उनमें कुछ के जो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है तो आप लोग देख के आराम से लिखें। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ लें, ठीक है? तो गलत नहीं लिखें। बाकी हालांकि ठीक है, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप लोग, अच्छी कोशिश है। वास्तव में कई कई बच्चे तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि भाई उनको तो ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। वो इतने पूरे डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं जैसे मान लो रोज क्लास में होमवर्क चेक करवाते हैं उसी तरीके से। इसमें जैसे नाम मैंने अभी आपको बताया था, विशाखा शर्मा है, ठीक है, सुरेश नाथ है, कई ऐसे बच्चे हैं उनका कंटिन्यू है वो अपना जो आ रहा है। तो आप लोग भी इसको साथ में करें। एक से इंदिरा सारण है, कुछ ऐसे बच्चे हैं वास्तव में बहुत अच्छा उन्होंने किया है। कल भावना है, सैनी है, विशाल सैनी है, ठीक है, काजल है, इनका भी मतलब रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। वो बच्चे वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी अच्छे से मेहनत करें। आई होप कि सब लोग लिख तो सब रहे होंगे, कईयों के पास हालांकि इतना नहीं होता है टाइम कि वो भेज नहीं सकते मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी कॉपी में लिखते रहें। फिर अब देखिए अपने क्या लिख दिया, वांटेड लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे वांटेड ए न्यूली बिल्ट हाउस फॉर सेल की जगह क्या कर देंगे इधर, बस सिंपल सा है परचेज। कॉम्प्लेक्स में अपन मतलब ऐसे एक तरीके से डाउट कब होता है अपने को, ठीक है, कंफ्यूज कब हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं अलग अलग लर्न करते हैं। इसलिए मैंने एक ही लैंग्वेज का यूज करके आपको इस चीज अच्छे से समझाने की कोशिश की है। केवल जैसे मान लो परचेज इन दुर्गापुरा लिख सकते हैं कि भाई हमें इस एरिया में चाहिए मकान, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में दिया हुआ एड्रेस दे दो वरना ही लिख दो। विद अब 2 रूम्स वगैरह ये बता सकते हैं, सेम टू सेम हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विद किचन है, लेट बाथ है, वाटर टैंक है। अब प्लॉट साइज में अपन क्या फिक्स नहीं बता सकते, ये कॉमन सेंस यूज करना है कि नहीं हमें तो उन्हें इतना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप इसमें प्लॉट साइज अबाउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, प्लॉट साइज, यहाँ वर्ड ऐड कर दें आप लोग अबाउट, लगभग, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दें बीच में, ठीक है। 40 से पहले ये वर्ड ऐड कर दें अबाउट 40/60। और पार्किंग स्पेस, लाइटेड स्पेसेस, वेल फर्निश। अब देखिए वेल फर्निश ये आप लिख सकते हो, इनमें से कम ज्यादा भी कर सकते हो, या सीधा सा सिस्टम पड़े है क्या कि 2 रूम्स एंड सेपरेट किचन विथ ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज, विथ ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज, ये भी लिख सकते हैं अपन। लेकिन इसमें अपने वर्ड लिमिट कम रह जाती है, इसलिए मैंने आपको लिखवाए हैं। दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगे ना वो आप लिख सकते हो। विद ये लाइन लिख सकते हो आप, विद सॉरी with all necessary facilities, with all necessary facilities, ठीक है, NECESSARY necessary, ठीक है। तो बस फिर उसके बाद सीधा यहाँ जाते हैं अपन। ये पावर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम टू सेम पूरा आ जाएगा। अब इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ तक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बताएंगे प्राइस ओनली 35 लाख। अब ये है ना, तो इसकी जगह अपन कह सकते हैं प्राइस नॉट मोर देन, ये कहेंगे ना कि 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपन ने लास्ट अपनी बाउंडेशन बता सकते हैं, तो इसको अपन यूज नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 35 लाख, नॉट मोर देन 35 लाख। और उसमें अपन क्या पहले वाले में क्या सकते हैं, नॉट लेस देन भी लिख सकते हैं। अगर हम बेच रहे हैं तब तो कहेंगे नॉट लेस देन, और हम अगर खरीद रहे हैं तब अपन कहेंगे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, हम इससे ज्यादा महंगा नहीं लेंगे। तो प्राइस नॉट मोर देन 35 लाख, ओनली 15 मिनट्स MINUTS फ्रॉम। अब ये देखिए ये वाला लाइन अपन नहीं लिख सकते ना कि 15 मिनट होना चाहिए, वही बात है मैंने आपको बताया था कि लगभग किसके पास किसी एरिया का अपन विशेष कह सकते हैं। लेकिन आप इसमें लिखो तब भी ठीक है, नहीं लिखो तब भी ठीक है, आप इसको हटा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला लाइन इसमें से हटा दीजिए आप लोग, ये लीजिए, ठीक है।
अब लिख देते हैं इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट, और फिर आप क्या दे सकते हो, अपना मोबाइल नंबर और अपनी एड्रेस है वो दे सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। दोनों समझ में आए, हाउस फॉर सेल और परचेज का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। वेरी गुड। अब देखिए क्या है कि ये जो आपने लिखा है, साथ में लिख भी रहे हो आप लोग, एक बार फिर अच्छे से आप लोग इसको समझ ले। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम को, कुछ नहीं, आप देखिए सीधा एक बार आप उसको बोलिए कि आपने हाउस फॉर सेल से इसको बनाया है क्या। सीधा सीधी सी बात पड़ी, कॉमन सेंस यूज करना है कि हम कर कोई घर खरीदेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, हमें जरूरत पड़ती है, वो चीजें हमें क्या करनी चाहिए, इसमें डिटेल दे देनी चाहिए। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है इसकी लैंग्वेज, विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। क्योंकि किसी को घर कैसा भी चाहिए, किसी को मतलब 2 कमरे का चाहिए, किसी को 3 कमरे वाला घर चाहिए, या उसके अंदर पार्किंग स्पेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब अलग अलग चीजें होती है, इसमें कहीं पे भी कोई फिक्स नहीं है। जो आपको ऐसे मान लो एग्जाम में जो याद आए ना, या सीधा सा पढ़ा है अपने घर के बारे में। जैसे आपके घर में जो फैसिलिटीज है, आप अपने घर को यार माइंड में लिखते हुए कौन सी क्या क्या चीजें हैं आपके घर में, आप लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ है कि स्पेसिफिक भी आप लिखे तब तो ठीक है, और वरना आप क्या करोगे, इसको अच्छे से लिख लोगे और आपको लर्न भी करना है कि भाई ये चीजें होती है। ठीक है ना, पीछे की जो कक्षाएं अपन ने देखी वो और इनको मिला करके आप लोगों का ये मान लो जो एडवर्टाइजमेंट जो चैप्टर है, मुख्य देखे मैंने आपको बता दिए हैं, नोटिस मैंने आपको बता दिए, और नोटिस में तो वही बात है, बाकी मैंने आपको क्वेश्चन और दे दूंगा बाद में, अलग अलग क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे बाद में, जब रिविजन करवाएंगे उसमें दोबारा आ जाएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें अपन ने मैट्रिमोनियल कर लिए हैं, और उसके बाद मैंने आपको जो टू लेट वाला या अकोमोडेशन वांटेड वाले करा दिए, और हाउस फॉर सेल और परचेज का करवा दिया। ठीक है, अब बच्चे सिचुएशन वैकेंट है और है, तो इनके मैं अभी कंटिन्यू करवा सकूंगा, या फिर मैं चाहता हूँ कि बीच में 1-2 पोइम्स हो जाए, जिससे क्या हो कि आपकी मतलब थोड़ा सा चेंज भी आ जाए और आपको भी लगे कि हाँ बुक्स भी स्टार्ट हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि भी अपनी अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको क्या दे सकूं, पोएम है वो दे सकूं, पोएम है, लेसन्स है, ये सब चीजें आपको दी जाएगी। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, आज इनको लिख करके और अच्छे से इसको लर्न करना है। मैं देख पा रहा हूँ, एक भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग कि आपकी जो नोटबुक आ रही है उसमें कईयों की जो कर्सिव राइटिंग है वो आप लोग इम्प्रूव करें, वो बहुत जरूरी है। कई जो चीजें हैं आपको समझनी होगी, कर्सिव में लिखें, कोशिश करें कर्सिव में ही लिखें। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो कॉल करके। बाकी इसको लर्न अच्छे से करें, कोई भी बात दिमाग में आए तो आप अपने घर में डिस्कस करें, आपके पास जो हेल्प बुक है उससे कर सकते हो। ठीक है, अब लॉकडाउन के अंदर कुछ जुनून अगर आपके अंदर है, कुछ सीखने का अगर आपका इरादा है, तो आप अभी से क्या कर सकते हो, ये 80 नंबर का जो पेपर है इंग्लिश का वो अच्छे से पछाड़ सकते हो। आपको पता होगा एयरफोर्स में आपको पता होगा कि भाई 60% अगर आपके नहीं है, कहीं मतलब कई बार कई एग्जाम से में 50 है, या कई में से जो 60 मार्क्स नहीं है, तो फिर वो बहुत से बच्चे जो रिवीजन बाद में रिवाइज करते हैं, ठीक है ना, री करते हैं 12th को। तो आपको ऐसी समस्या न हो, इसके लिए तैयारी करते रहे। साइंस वाले स्टूडेंट हैं जो आपको पता है एनडीए वगैरह में बहुत सी तैयारी करते रहते हैं एयरफोर्स वगैरह में जाने को, लेकिन वहां पे इंग्लिश के अलग से फिक्स मार्क है, उससे अगर कम नंबर आ जाते हैं तो आप लोगों का मतलब एक तरीके से आप क्वालिफाई नहीं करते हो और आपको फिर से री करना पड़ता है। तो ऐसा न करें, घर पे रह करके आप आराम से क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ये जो क्लासेज है ऑनलाइन क्लासेज मैंने स्टार्ट की है, और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आप लोग इसको ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि जिससे क्या हो कि सभी लोगों तक अपनी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं या और जो हैं उन तक पहुंच सके, और अपने को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो उससे मेरी भी एनर्जी बनी रहती है, आपको पता है। और आप लोग तो घर पे मान लो अभी रहते हो, मैं भी घर पे ही हूँ, घर पे रह करके लिए अगर साथ तैयारी अगर आपके लिए कुछ कर सके तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी, लेकिन इसमें आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पे भी आएंगे, तो आप लोग उन्हें अच्छे से देखें और समझें कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना। अगर कुछ हो ऐसा तो हम आप लोग मुझे क्या करें, जरूर बताएं। ठीक है, तो तैयारी करते रहें, कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछते रहें, और अपना होमवर्क है आप लोग अपनी फेयर जो कॉपी है उसके अंदर जरूर करते रहें। ठीक है, और बच्चों की तरह आप लोग भी क्या कर सकते हो, अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें अपना जो काम है वो कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड stay safe, keep our family safe and stay at a home.